बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ज़िक्र आया है कि नमाज के कुरान मजीद में भी कि पहले 50 नमाज़ें हुआ करती थीं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कम करवा के 5 कर दी कि मेरी उम्मत पर कोई बोझ ना पड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये जो लोग घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, अगर मेरे बस में होता, यानी इनकी औरतों, बच्चों और बूढ़ों का ख्याल नहीं होता, तो मैं इनके घरों को आग लगा देता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज के इतने पाबंद थे कि सारी सारी रात तहज्जुद में खड़े होकर आप नमाज के लिए गुजार देते थे और आपके पाँव भी सूज जाते थे, कमर में भी दर्द हो जाता था, यहाँ तक कि कई दफ़ा पैरों से खून भी निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन फिर भी आपने अल्लाह ताला की इबादत नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। और नमाज की अहमियत हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जो इमाम ज़माना हैं, उनसे बढ़कर और किसी ने वजाहत मेरे ख्याल में तो नहीं की और नहीं कहीं इसका कोई औला ज़िक्र है। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटा दिया नमाज में, सज्जे में। तो इसके लिए एक शेर भी है कि देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। नमाज की अहमियत इतनी है कि अंबिया किराम ने भी कोई नमाज नहीं छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कोई झूठ नहीं बोला, अपने पास रखी जाने वाली अमानतों में कभी ख़यानत नहीं की। इसलिए अरब में तो क्या, अब पूरी दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के अलक़ाबात से नवाजा जाता है, पुकारा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और फ़याज़ी का ये आलम था कि ज़िंदगी में कभी भी आपके दर पे जो साइल आया, आपने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया वापस। आपके घर मेहमान भी आ जाते थे तो खुद भूखे रहकर आपने उन्हें खाना खिलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर खजूरों से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश भी की गई कुफ़ार की तरफ से। तो इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए, तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म करें तो मैं इन 2 पत्थरों, यानी इन 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको नेस्तो नाबूद कर दूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। हो सकता है कि इनकी नस्लों में कुछ ईमानदार लोग पैदा हो जाएं जो मुझ पर ईमान लाएं, क्योंकि जो कि मैं जानता हूँ वो तुम भी नहीं जानते और ये लोग भी नहीं जानते जो आज मुझ पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। शायद इन्हें मेरी अहमियत का भी अंदाज़ा नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर या ज़ात अक़दस पर जितनी भी मुसीबतें आईं, वो आज तक किसी दूसरे बशर के हिस्से में नहीं आई हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरगलाने के लिए, उनको दीन से बदर करने के लिए, यानी कि कुफ्र के दीन में शामिल होने के लिए आपको अच्छी अच्छी ऑफ़रें भी आईं, दुनिया की माल दौलत। और कई दफ़ा तो आपको कुरैश की, मतलब अमीर तरीन लड़कियों के रिश्ते भी पेश किए गए कि आप इस दीन के काम से बाज आ जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये कुरैश या कुफ़ार मेरे एक हाथ पे सूरज के बराबर भी सोना रख दें या सूरज रख दें और दूसरे हाथ पे चाँद रख दें, तब भी मैं इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि ये दीन हक़ का दीन है और मैं जिस राह पर चल रहा हूँ वो फासिक व फाजिर नहीं है। एक सहाबी का वाक़या है कि वो जंग लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी दस्तार मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखे थे। तो उनको उस जंग में एक अजीम फ़तेह हासिल हुई है और उन्होंने कहा कि इस जैसी लड़ाई या जंग मैंने आज तक कभी नहीं लड़ी। तो अल्लाह ताला
سب کلام پاک کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کی مبارک کے صدقے ہم سب کے سبیرہ گناہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔